तस्वीरों को देखिए, खेत ही खेत नजर आ रहे हैं। जिधर नजर डालें वहां खेत, मकान और मवेशी दिखाई दे रहे हैं। इन खेतों में मक्का, तिल, अदरक की फसलें लहरा रही हैं। वहीं चावल की फसलें भी नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें किसी गांव की नहीं हैं। यहाँ खेती हो रही है प्रतापगढ़ के सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में, जहाँ बिना अनुमति के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन आज यहाँ 8000 से भी अधिक आबादी बस गई है। वहीं सैकड़ों मकान भी खड़े हो गए हैं। राजस्थान भर में प्रसिद्ध प्रतापगढ़ की सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य बर्बादी के कगार पर है। खेती के लिए यहाँ कब्जा करने के लिए होड़ सी मची हुई है। दिन रात पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ों की जगह खेत लहरा रहे हैं। अतिक्रमियों को न तो वन कर्मियों का और न ही किसी कानून का खौफ है, जिसे जहां जगह मिलती है वहां पेड़ काटकर अपने खेत बना लेता है। अतिक्रमियों ने यहाँ की ऊंची ऊंची खूबसूरत पहाड़ियों को भी नहीं छोड़ा है। पहाड़ियों पर बचे कई प्रजाति के दुर्लभ पेड़ पौधों का सफाया करके खेत और मकान खड़े कर लिए हैं। आज आप सीता माता वन्य अभ्यारण्य को आप देखेंगे तो इसकी बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति हो चुकी है। लोगों ने जगह जगह के ऊपर कब्जा करके जमीनें निकाल ली है और हर तरीके की खेती होनी चालू हो गई है। चावल उग रहा है, यहाँ पे मक्का उग रहा है, तिल उग रहा है और इसके अलावा धीरे धीरे जितने भी जल स्रोत हैं, जो अपने झर जिसको कहते हैं, हमारे इलाके के अंदर पानी के चश्मे जमीन में से निकालते हैं, इनको खेती के लिए इनका रास्ता पलट करके खेतों में लोग बाग ले जाने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि वन विभाग इन अतिक्रमियों को रोकने की कोशिश ना करता हो। अतिक्रमण रोकने के प्रयास में कई बार उनका अतिक्रमियों से सामना भी होता है। अब तक कई वनकर्मी अतिक्रमियों और तस्करों के हमले से घायल भी हो चुके हैं। वगैरह हम साथ में मिलकर के नाकाबंदी करते हैं, गश्त करते हैं, तो उस समय बहुत बार करीब 4-5 इंस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं कि ऑफेंडर्स और हमारे विभाग के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। इस साल भी हमारे एक पोस्टर है जिसको लकड़ियों से पीट के और रात्रि में छोड़ गए थे। काफी घायल अवस्था में उनको छोड़ गए। भारत सरकार का वन अधिकार कानून भी अभ्यारण्य की सेहत के लिए घातक साबित हो रहा है। 1 जनवरी 2008 को मनमोहन सिंह सरकार ने वन अधिकार कानून पास किया था, जिसमें 2005 से पूर्व वनों में काबिज लोगों को वन अधिकार देने का प्रावधान था। इस कानून के लागू होने के बाद तो अभ्यारण्य में अतिक्रमण करने की मानो बाढ़ सी आ गई हो। वन अधिकार लेने के लिए लाखों छोटे बड़े पेड़ बेरहमी से काट दिए गए और उनकी जगह पर खेत बना लिए गए। वन विभाग भी अब इस बात को स्वीकारता है कि वन अधिकार कानून लागू होने के बाद से ही अभ्यारण्य में कब्जा करने की बाढ़ आ गई है और अब ये विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन गया है। जो भी समस्याएं आती है अवैध कटान की, अवैध काश्त की, स्टाफ मुस्तैदी से रहता है और अवैध काश्त की अभी वन अधिकार के अंतर जो पट्टे दिए गए, वन अधिकार दिए गए हैं आदिवासियों को, तो उसमें थोड़ी सी प्रवृत्ति इनकी बड़ी है वो जंगलात की ज़मीन पर अतिक्रमण करने की। वो हम कर रहे हैं कंट्रोल। हमारे यहाँ गश्ती दल भी है, पर फिलहाल गश्ती दल में स्टाफ नहीं है पदस्थापित, रेंज अफसर नहीं है पदस्थापित। 3 रेंजों में से 1 रेंज है जिसमें रेंजर है, बाकी 2 रेंजों में रेंजर नहीं है। कुछ समस्याएं आती है, फिर भी हम जो है सामूहिक गश्त वगैरह करके उन पे काफ़ी कुछ वन अपराध पे और अतिक्रमियों पे भी है कंट्रोल करते हैं। अब तो अभ्यारण्य की दुर्दशा देखकर आसपास बसे कुछ ग्रामवासियों को भी चिंता सताने लगी है कि कैसे बढ़ते अतिक्रमण को रोका जाए। ग्रामवासी वन अधिकार कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार और वन विभाग ने तेजी से बर्बाद होते इस अभ्यारण्य को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया है। अगर जल्दी ही अतिक्रमियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब जंगलों में रहने वाले वन्य जीव आबादी को अपनी शरण स्थली बनाएंगे, जो समाज के लिए परेशानी का सबब बनेगा और अभ्यारण्य में बची कुची हरियाली भी खत्म हो जाएगी। HBC न्यूज के लिए प्रतापगढ़ से अनुपम परदेसी की रिपोर्ट। HBC विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।